राम राम दोस्तों चलिए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर की और एक नगर में राजा एक राजा थे और वो राजा की 5 कन्याएं थी। और वो राजा की कन्याएं थी इसलिए वो राजकुमारी थी, 5 राजकुमारी। उन पांचों राजकुमारी को राजा बहुत लाड प्यार से पालते हैं और बहुत सुरक्षा के घेरे में रख के पालते हैं और वो पांचों राजकुमारियों को एक ही कमरे में रखते हैं। पांचों एक ही कमरे में रहती हैं और उनके कमरे के चारों तरफ मतलब पहरेदार रखते हैं। ऐसा इस तरीके से वो राजकुमारियों को पालते हैं और इसी तरीके से पलते-पलते राजकुमारी लोग पाँचों राजकुमारी बड़ी हो जाती हैं। तो अब होता क्या है कि पाँचों राजकुमारियों का जूती जो है हर दिन फट जाता है। मतलब जैसे-जैसे बड़े होती गई उनका जूती फटते गए, मतलब हर दिन जूती फट जाता था। एक आज लाए कल फट गया, आज लाए कल फट गया। हर दिन जूती है, हर रोज़ तो जूती फटता नहीं है, लेकिन उन राजकुमारियों का हर दिन जूती फट जाता था। राजा कुछ दिन तक तो कुछ नहीं, फिर उनके दिमाग में थोड़ा मतलब ये चिंता का बात हो गया कि भई रोज़ जूती कैसे फट सकता है? तो वो सोच विचार करने लगे, लेकिन वो कुछ भी इसका हल नहीं निकाल पाए। तो फिर वो उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई ऐसा इंसान है जो मेरे इस रहस्य का मतलब वो निकाल सके, कि इस रहस्य को उजागर कर सके कि कैसे और क्यों फट जाता है राजकुमारियों का हर दिन जूती। तो कोई नहीं आता, फिर वो ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो इंसान इस राज का मतलब पर्दाफाश करेगा, इस राज को जो इस रहस्य का बात जो है वो बता देगा, वो उसको उचित इनाम दिया जाएगा और उसके कथनानुसार उसी राजकुमारी से, जिस राजकुमारी से वह कहेगा, उसी राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया जाएगा। और अगर वो नहीं बता पाया तो उसको सजाए मौत दिया जाएगा और इसके लिए उसको 3 दिन का समय दिया जाएगा। तो अब राजा के ऐसे ढिंढोरा पिटवाने के बाद बहुत लोग आए, बहुत युवा आए, लेकिन उस काम में सफलता किसी को नहीं मिली। अब वैसे दिन बीतता गया, राजा और ज़्यादा चिंतित होने लगे कि भाई कोई बता नहीं पा रहा है और ये समस्या का हल कैसे होगा? ये राजकुमारियों का जूती आखिर रोज़ कैसे फट जाता है? राजा बहुत चिंता में रहते हैं, तभी एक तो उस चिंता में वो रहते हैं हमेशा और इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आए और इस समस्या का हल निकाले। तो उसी नगर में एक युवक रहता है जो बहुत गरीब रहता है और उसके कोई नहीं रहते, ना माँ ना बाप कोई नहीं रहते, वो बहुत गरीब भी रहता है और उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। तो वो युवक के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं भी एक बार जाके और राजभवन में अपना भाग्य आज़माऊँ। तो वो ये सोच के सोचता है कि जाता हूँ, मान लो कि मैं इस समस्या का हल निकाल लिया मान लो, तो मेरे को मतलब मनचाही राजकुमारी से शादी भी हो जाएगा और उचित इनाम भी मिल जाएगा। मैं मतलब मेरा परिस्थिति भी ठीक हो जाएगा और सब सही हो जाएगा और हाँ, वही। तो सब सही हो जाएगा और अगर मान लो कि मैं नहीं बता पाया तो मौत का सज़ा हो जाएगा, तो कम से कम इस गरीबी से छुटकारा तो पाऊँगा, ऐसा सोच के वो युवक राजमहल के लिए निकलता है। निकलता है तो चलते-चलते वो थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब बैठ जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो बूढ़ी अम्मा उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? क्या है? कैसा है? तो वो अपना सब कुछ बताता है। कि मैं इस नगर के राजा के यहाँ जा रहा हूँ और नगर के राजा जो हैं वो ढिंढोरा पिटवाए हैं कि उनकी 5 राजकुमारियाँ हैं, उन राजकुमारियों का जूती रोज़ फट जाता है, तो उस वो क्यों फट जाता है ये बताना है। जो बता देगा उसको राजा उचित इनाम देंगे और जिस राजकुमारी से वो व्यक्ति बोलेगा उससे उसका विवाह करवा देंगे और जो नहीं बता पाएगा उसको सजाए मौत। और इसके लिए 3 दिन का समय है। तो वो जो बूढ़ी अम्मा है वो उसको एक टोपी देती है। बोलती है कि बेटा ये टोपी ले और इस टोपी को जो जब तू पहनेगा तो तू
अदृश्य हो जाएगा। लेकिन तेरे को एक बात और बोलती हूँ कि कोई अगर तेरे को कुछ खाने पीने को दे तो मत खाना पीना। बोलता है ठीक है माता जी। अब वो टोपी दे देती है और बूढ़ी अम्मा पानी पीती है और चली जाती है। अब ये राजभवन जाता है, राजभवन जाता है और राजा के पास राज सिपाही लोग को बताता है कि मैं यहाँ राजा जी से मिलना चाहता हूँ। तो सिपाही राजा जी के पास ले जाते हैं। राजा जी बोलते हैं कि कहो। तो वो बताता है कि मैं आपके जो आप ढिंढोरा पिटवाए हैं, तो आपके उस समस्या का मैं हल निकालने के लिए आया हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है। तो उसको अब राजा का ये रहता है कि वो जो भी आता है वो उस हल को करने के लिए उसको उन्हीं राजकुमारियों के बाजू वाले रूम में रुकवाता है। तो इसको भी उसी बाजू वाले रूम में, वो राजकुमारी लोग के बाजू वाले रूम में रुकवाता है। अब ये रुक जाता है वहाँ, और जब फिर रात होता है, सब सो जाते हैं, तो उसमें से एक राजकुमारी निकलती है और शरबत का गिलास लेके आती है उस युवक के पास। और वो युवक अब उस राजकुमारी की सुंदरता को देख के वो बूढ़ी अम्मा की बात को भूल जाता है और वो शरबत को पी जाता है और उधर राजकुमारी चली जाती है और ये सो जाता है। दूसरे दिन फिर उन लोग का जूती फटा रहता है। तो राजा बोलता है कि बुलाता है इसको, भाई तुम तो कुछ इसका वो नहीं कर पाए। तो बोलता है राजा साहब आज ज़रूर इसका हल निकालूँगा मैं, आज ज़रूर। तो राजा बोलता है ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का और टाइम है। तो वो युवक जो है वो जाता है और वो राजकुमारी भी अपने रूम में चली जाती है। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है कि फिर अंधेरा होता है, फिर वो उस दिन फिर वो सबसे छोटी वाली राजकुमारी गिलास में शरबत लेके और उस युवक के पास जाती है। अब वो छोटी वाली जो राजकुमारी रहती है वो तो और भी ज़्यादा सुंदर रहती है। तो वो युवक उसकी सुंदरता में इतना लीन हो जाता है कि बूढ़ी अम्मा की बात भूल जाता है, फिर से शरबत पी लेता है और फिर राजकुमारी अपने रूम में चली जाती है और ये सो जाता है बड़ी गहरी नींद में। अब ये होता ऐसा है कि अब वो तो सो गया। अब दूसरे दिन भी वैसे ही होता है कि जब राजकुमारी लोग को देखता है राजा साहब देखते हैं, तो वो राजकुमारी लोग का जूती फटा रहता है। फिर उस युवक को बुलाते हैं तो वो बोलता है महाराज मेरे से गलती हो गया है, बस एक मेरे को एक बार और मौका। राजा बोलता है एक दिन का समय तुम्हारे पास और है, एक दिन तुम अब वो तुम्हारा आखिरी दिन है, अब तुम करो या मरो वाला बात है। तो वो जो युवक है वो बोलता है आज तो मेरे को पक्का इस समस्या का हल निकालना है। तो वो युवक जो है वो इंतज़ार करता है रात होने का। रात होता है, सब सो जाते हैं। फिर वही छोटी राजकुमारी फिर से शरबत लेके उस युवक के पास जाती है। अब आज युवक जो है वो तो बिल्कुल वो कर लिया रहता है कि आज तो मैं इस समस्या का हल निकालूँ, नहीं तो कल तो मैं मरूँ। तो फिर वो क्या करता है, वो शरबत दे के जाती है, राजकुमारी चली जाती है और ये युवक ना उस शरबत को खिड़की से बाहर फेंक देता है और गिलास रख देता है और जगा रहता है। अब जब देखता है कि अब बहुत रात हो गया है, तो वो युवक जो है उसी बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ टोपी पहनता है और वो तो अदृश्य हो जाता है और टोपी पहन के और राजकुमारियों के रूम में घुस जाता है। अब वहाँ वो देखता है कि सब राजकुमारी बहुत अच्छे से तैयार हो रही हैं, नए-नए कपड़े पहन रही हैं, नए-नए गहने पहन रही हैं और सज-धज रही हैं, तो उसको आश्चर्य लगता है। दुनिया रात को सोती है, ये इन लोग रात को इतना सज-धज क्यों रहे हैं? देखते-देखते सब पाँचों राजकुमारी सज जाते हैं। सजने के बाद एक राजकुमारी वहाँ अपने रूम के एक कोने से एक फर्शी हटाती है, तो देखता है कि वहाँ सीढ़ी बना हुआ है और पाँचों उस सीढ़ी से धीरे-धीरे उतर जाती हैं। तो ये भी उनके पीछे हो लेता है। भाई इसको तो पता करना है, ये भी उनके साथ-साथ निकल जाता है। ये सीढ़ी जाके जब जंगल में निकलता है, वहाँ वो पाँचों राजकुमारी निकलती हैं, ये भी निकलता है। फिर वहाँ से थोड़ा दूर चलते हैं तो एक नदी आता है। अब वहाँ वो उनके पीछे-पीछे जाते जा रहा है। फिर नदी में 5 नाव रहता है और पाँचों नाव में 5 राजकुमार रहते हैं। पाँचों राजकुमारी पाँचों नाव में बैठ जाती हैं। अब ये सोचता है अब मैं कैसे करूँ, तो ये छोटी वाली राजकुमारी के नाव में बैठ जाता है। अब छोटी वाली राजकुमारी के नाव में बैठता है तो उसका नाव वज़न लगता है, तो छोटी वाली राजकुमारी बोलती है कि मेरा नाव आज वज़न क्यों लग रहा है? तो वो उसका मज़ाक उड़ा देते हैं उसकी बहन लोग। हो सकता है तेरे को नींद आ रहा हो इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो वो फिर
वो कर लेती है, मतलब ध्यान नहीं देती। फिर इन लोग चले जाते हैं पूरा नदी पार कर, नदी के उस पार, नदी के उस पार एक महल रहता है और उस महल में फिर वहाँ उतरते हैं और उस महल में चले जाते हैं। ये युवक भी उनके साथ साथ चला जाता है। ये तो अदृश्य रहता है, किसी को दिख नहीं रहा है, ये भी उनके साथ साथ चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ महल में जाने के बाद देखता है कि वहाँ तो और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सब खूब सजे धजे हैं और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब खुश हैं, खूब नाच गाना हो रहा है। और ये राजकुमारी और राजकुमार भी अब नाचने गाने लग गए और वो खड़ा होकर देखते रहता है। अब उसको देखते देखते उसको लगती भूख और वहाँ खाना वाना का भी सब इंतजाम रहता है। तो वो वहाँ से क्या करता है कि ये गुलाब जामुन निकालता है और खा लेता है। तभी उसी समय वो छोटी जो राजकुमारी रहती है उसका नज़र उसमें पड़ जाता है। तो ये तो नहीं दिखता, लेकिन वो गुलाब जामुन तो दिखता है, गुलाब जामुन खाता है वो दिखता है। तो वो फिर बोलती है, अरे वो गुलाब जामुन कैसे अपने आप निकल रहा है, जा रहा है। तो फिर उसकी बहन लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं कि तू नींद में है लग रहा है। तो फिर वो उसका ध्यान भटक जाता है और फिर नाचने गाने लग जाती है। उतने में ये क्या करता है कि एक प्लेट उठा लेता है वहाँ से, सोने का प्लेट। वहाँ तो राजाओं का सब भीड़ रहता है, तो सब सोना चांदी का ही रहता है, बर्तन वर्तन। तो एक सोने का प्लेट वहाँ से उठा लेता है और वो उस प्लेट को वो रखे रहता है। अब उसके बाद सुबह होने को आता है। अच्छा, और सुबह होने को आता है तो जब वापस आने का होता है देखता है भाई अब सब जा रहे हैं तो अपना भी इन लोग के साथ साथ हो लेता है। अब जब साथ में आते हैं फिर वैसे ही आते हैं, फिर वहाँ से महल से निकलते हैं, नाव में बैठते हैं, नाव से नदी पार करते हैं। तो फिर ये छोटी वाली राजकुमारी के ही नाव में बैठ के और आ जाता है। अब इन लोग ना आ जाते हैं अपने भवन में, जहाँ मतलब इनका रूम है, जो रूम में आ जाते हैं। वहाँ से फिर ये युवक जो है ये अपने रूम में आ जाता है, राजकुमारी लोग अपने रूम में। अब फिर उसके बाद राजा बुलाता है राजकुमारियों को, राजकुमारी लोग राजा के पास जाते हैं। फिर उनकी जूती फटी रहती है। फिर उस युवक को भी बुलाते हैं राजा साहब। अब उस युवक से पूछते हैं कि तुम्हारा तो आज आखिरी दिन है और तुम आज इसका हल निकाल पाए, इस फटे जूती का कुछ तुम्हारे पास है इसका उत्तर। तो बोलता है, हाँ राजा साहब, आज मैं इसका इस रहस्य का कारण जान गया हूँ। तो वो राजा साहब बोलते हैं, तो क्या है इसका कारण, इस जूती के जूतियों का फटने का कारण क्या है। तो बताता है राजा साहब, ये पांचों राजकुमारी जो हैं वो नृत्य करती हैं और नृत्य करती हैं इसलिए इनकी जूती फट जाती है। तो तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो बोलता है, मेरे पास सबूत है राजा साहब, चलिए। तो पहले तो वो दिखाता है ये प्लेट है उसका सबूत, और फिर बोलता है आप चलिए, मैं आप लोग को आपको दिखाता हूँ। मतलब पूरा कहानी बताता है कि पांचों राजकुमारी जो हैं वो रात को नदी के उस पार जाके एक महल में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ नाचते गाते हैं और ये राजकुमारियाँ भी वहीं जाती हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने पहरा के बाद। तो फिर वो युवक जो है वो लेके जाता है राजकुमारियों के उस रूम में। फिर पूरा दिखाता है, वहाँ से वो फर्शी हटाता है, फिर वहाँ से सीढ़ी से फिर राजा को लेके जाता है उस महल तक के, नदी के उस पार के महल तक के। तब राजा को यकीन हो जाता है। फिर राजा उस युवक को उचित इनाम देता है और राजा पूछता है उससे कि तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो। तो वो बोलता है, मैं छोटी वाली राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उसका छोटी वाली राजकुमारी से विवाह हो जाता है। और इस तरह दोस्तों वो उसकी चतुराई और उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद से वो उसकी शादी भी हो जाती है और वो राजा भी बन जाता है। और यही कहानी था। और वो राजा की राजकुमारियों की जूती फटने का रहस्य भी खुल जाता है और ये राजा बन जाता है और छोटी राजकुमारी से विवाह हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो यही है ये कहानी दोस्तों। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इस तरह की कहानियाँ और भी बताती रहूँगी अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब किए और कमेंट करके बताएं तो। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।